ठीक है बच्चों, तो आज हम आपका 3D ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.2 करने जा रहे हैं और 11.2 करने से पहले हम उसकी थियरी देखेंगे, ठीक है, जो आपके फॉर्मूलेज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 से पहले उसकी थियरी। तो देखो थियरी आपकी क्या है, इसमें जो हमें स्टडी करनी है वो स्टडी आपको ये करनी है अपनी डेटा की कि हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है ना स्पेस, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इक्वेशंस ऑफ लाइन इन स्पेस, मतलब 3D की बात हो रही है। लास्ट ईयर आप क्लास 11.2D में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, ये सारी चीजें, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अलग अलग चीजें। अब हम स्पेस मतलब 3D में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम दो तरह की इक्वेशन बनाएंगे, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब वो देखते हैं दो क्या है। देखो किसी लाइन को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्या? दो पॉइंट। 2D में हमने पढ़ा है ना, क्योंकि दो पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल लाइन ही है जो पास हो सकती है, कोई दूसरी लाइन दो पॉइंट इसी दो पॉइंट से पास नहीं होगी। क्लियर है आपको? तो हमें किसी लाइन की इक्वेशन डिफाइन करने के लिए कम से कम इंफॉर्मेशन दो पॉइंट्स की होनी चाहिए, ठीक है ना, वी कैन डिफाइन इट। तो वेक्टर में भी अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है तो इन दोनों पॉइंट से 3 डायमेंशन में भी एक ही लाइन जा सकती है, ठीक है। तो हमारा एक ये फॉलो हो जाएगा, दो पॉइंट गिवन हो तो हमारा काम चल जाएगा। या फिर दूसरी इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब दो पॉइंट से यूनिकली एक से ज्यादा लाइन नहीं पास हो सकती। जैसे एक पॉइंट है, जस्ट उसके एकदम सेम ऊपर से, तो अरे तो वही लाइन बन गई ना, वो तो इक्वेशन थोड़ी दूसरी। हाँ, पैरेलल होगी तो इक्वेशन बदल जाएगी ना, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। जैसे कि ये है मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब दूसरी लाइन यहां से जा रही है तो अलग लाइन है ना, वो इस पॉइंट से थोड़ी ना जा रही है। समझे नहीं समझे? मतलब अगर जैसे जो उसकी यूनिट लाइन होगी वो तो इससे जा रही होगी, पर अगर हम उसमें कुछ और, जैसे हम एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, तो उसमें अगर हम जैसे 5 मल्टीप्लाई कर देते थे या 8 मल्टीप्लाई कर देते थे लैम्डा के तौर पे, तो वो लाइन भी तो इसके ऊपर से जाएगी, तो उसको भी हम यही सेम लाइन मानेंगे ना, क्योंकि उसी के यूनिट वेक्टर से ही बनी है ना वो। अच्छा आप ये कह रहे हो, अच्छा हाँ। उसकी स्पेस में पोजीशन दूसरी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी तो हम उसे लैम्डा टाइम्स, देखो दो पैरेलल लाइंस को हम ऐसे डिफाइन करते थे, अगर ए और बी लाइन है और पैरेलल है तो हम लैम्डा लगा देते थे ना। तो ए और बी लाइन सेम नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड रिलेटिवली उसके प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो दो लाइन पैरेलल होती है उनमें सब कुछ सेम होता है, एक्स प्लस बी वाई, बस सी का डिफरेंस होता है कांस्टेंट टर्म का। इंटरसेप्ट तो अलग है, स्लोप भी सेम है दोनों का, समझ पा रहे हो? स्लोप दोनों का सेम ही है, जितना थीटा ये है उतना ही थीटा ये है, मतलब एक्स पॉजिटिव के टर्म्स में ये ले लो, ठीक है। तो लेकिन इक्वेशन दोनों की डिफरेंट बनेगी, ठीक है, यू विल हैव डिफरेंट इक्वेशन। सेम वे अगर हमें यूनिक पॉइंट चाहिए तो कम से कम दो पॉइंट होने चाहिए। और उसके साथ देखो उसके बाद जो आता है दूसरा तरीका क्या है कि मुझे किसने एक पॉइंट दे रखा हो और एक उसके बगल में पैरेलल लाइन जा रही हो, मुझे ये गिवन हो कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो वो भी यूनिक होगी। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल और भी लाइन हो सकती है, बट अगर मुझे फिक्स है कि इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए और इसके पैरेलल होनी चाहिए, वो भी यूनिकली डिफाइंड है। क्योंकि इसके पैरेलल तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे और समझ पा रहे हो, बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, और इस पॉइंट से चलने वाली भी बहुत सारी लाइन हो जाएंगी सिंगल पॉइंट से। लेकिन ये पॉइंट भी आए और इसके पैरेलल भी हो, वो किसी यूनिक लाइन में ही होंगे। क्लियर है इतना कंसेप्ट कि हमें क्या क्या चाहिए यूनिकली डिफाइन करने के लिए? तो चलते हैं, तो वही दो चीजें हमें चाहिए यूनिकली डिफाइन करने के लिए। तो ये इक्वेशंस ऑफ अ लाइन ये है, ठीक है ना, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन या स्पेस। तो पहला हमें क्या होता है, एक पॉइंट गिवन हो, वन पॉइंट एंड अ पैरेलल लाइन। मतलब हमें एक पॉइंट दिया हो उस लाइन का जो हमें चाहिए, ठीक है ना, और दे रखा हो कि वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, जो मैंने सेकंड केस में बात करी, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेरे को उस लाइन की दो पॉइंट गिवन हो, उसी लाइन पे दो पॉइंट दिए हो, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स ऑफ अ गिवन लाइन, तो मैं उसकी इक्वेशन बना सकता हूं।
मतलब ये दो केस है मेरे पे, ठीक है ना। या तो मेरे को एक पॉइंट दिया हो और उसके पैरेलल लाइन दी हो गिवन, मतलब पैरेलल लाइन की इक्वेशन दी हो, और दूसरा मुझे 2 पॉइंट दिए हो उस लाइन के, तो मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ। तो चलो पहला वाला देखते हैं हम यहाँ पे, पहले करते हैं 1 पॉइंट एंड अ पैरेलल लाइन। क्या? यस, हम इसमें वेक्टर इक्वेशन देखेंगे और फिर उसके बाद उसका कार्टेशियन डेरिवेशन करेंगे, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे उसी इक्वेशन को। तो आप यहाँ पे देखो, इमेजिन करो एक लाइन है ये जो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, मतलब इसकी इक्वेशन बतानी है। इस पे एक पॉइंट है, क्लियर है, मैंने इसको ए कह देता हूँ, ठीक है। ये मुझे गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, इसको मैंने मान लिया x1, ठीक है ना, इसका पोजीशन, ठीक है ना, x1, y1 एंड z1, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, मैंने यहाँ से एक वेक्टर डाला, तो मैंने इसे ए वेक्टर कह दिया, ठीक है ना, जो गिवन है मेरे को पॉइंट, ओके, क्लियर है बात। और एक दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है जो कि मुझे दे रखी है कि वो लाइन ये एक दूसरी लाइन है, और इसकी इक्वेशन मेरे को दे रखी है, ठीक है, इसकी इक्वेशन गिवन है। ये लाइन मैंने इसे बी लाइन कह दिया, बी वेक्टर, ठीक है ना, मतलब लाइन बी है जो मुझे गिवन है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्लियर है। इसको मैंने, इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इससे, ए आई ए कैप, मतलब इसे एबीसी से डिनोट कर दो, ठीक है ना। इस पे कहीं पे इसके डायरेक्शन रेशियोज है, क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो बी लाइन जा रही है, ठीक है ना, ओके। तो मैंने एक रैंडमली लिया, इस पे कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है ना, पॉइंट पी कह लो, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और मैंने इसका ओरिजिन से अपना पोजीशन वेक्टर बनाया, मैंने उसे आर कैप कहा, ठीक है ना। ये आर कैप जो पॉइंट पी है, इट इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। इसे ए लिख लो बड़ा, ठीक है ना, ओके, क्लियर है बात। अब देखो, अब आपने वेक्टर पढ़ा है तो देना उठक कर, थैंक यू। अब आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपको पता है ये चीज जो हम बोलने जा रहे हैं, कि आप देख रहे हो कि एक ये है आर्क, एक ये है, तो अगर मुझे एपी की डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, एपी की, तो मैं एपी को ऐसे लिख सकता हूं, एपी इज इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए। तो वो आएगी ना, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी ना उस लाइन की, उस लाइन का, यस, यहाँ पे लिख लेता हूँ ओपी माइनस ओ ए इज इक्वल टू एपी, वेक्टर की बात हो रही है वही, ठीक है ना, समझ पा रहे हो वेक्टर फॉर्म में। तो देखो जो हम करते हैं, एपी का टर्मिनल माइनस वो, ठीक है ना, ओपी ओ ए, तो देखो ओपी वेक्टर क्या है आपका, आर वेक्टर, और ओ ए क्या है, ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर। अब देखो जो एपी लाइन, एपी है वो जो लाइन सेगमेंट बन रही है, हमें ये गिवन है कि जो एपी वो बी लाइन के पैरेलल है, तो एक तरह से मैं रफ इस साइड में कर रहा हूं, मैं एपी को ये भी तो लिख सकता हूं, जो एपी लाइन है वो उस बी लाइन के पैरेलल है, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं ना, लैम्डा टाइम्स बी। पैरेलल की डेफिनेशन ही तो ये होती है, कोलिनियर पैरेलल, ठीक है, कि वो उसके लैम्डा टाइम्स होती है कुछ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एपी को मैं लैम्डा टाइम्स बी देख सकता है नहीं, क्योंकि एपी इसके तो पैरेलल ही है ना, क्लियर है। आप लोगों को जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे एपी की जगह लैम्डा टाइम्स बी लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मेरे को आर क्या मिल जाएगा, इधर आके आर क्या है, आर कोई भी वेक्टर है उस, मतलब उस लाइन पे, ठीक है। तो एक तरह से मुझे गिवन दे रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन, एक तरह से मतलब उस लाइन का पॉइंट, क्योंकि वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू यस ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, क्लियर है। तो ये है मेन इक्वेशन, ये है आपकी पहली इक्वेशन। जो देखो डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, इक्वेशन याद ही रखनी है, लेकिन ये भी तो समझ आना ही चाहिए ना डेरिवेशन में, ठीक है। और जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना अच्छा है लगता है वो सही है, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक तरह से आपका वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया जो लाइन पे है, रैंडम कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ए क्या है, यहाँ पे ए वो पॉइंट था जो हमें गिवन है, क्या है, समझ पा रहे हो ना, जो कि क्या है x1 y1 z1, और जहाँ पे b है ये वो पैरेलल लाइन है, क्या है, हाँ ABC उसका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। मतलब ये मैं वो बताना चाहता हूँ कि जो इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं होने का, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है कि ये वो पॉइंट है ऑन अ लाइन, ये यहाँ पे वो पॉइंट गिवन होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो बी होता है वो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका 2 पॉइंट फॉर्म देखते हैं।
सॉरी मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से पहले इसका कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, कार्टेशियन डेरिवेशन। आई होप कि जो अच्छे से समझ आया पूरा, और जो नहीं है वो पूछ लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसी लाइन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म डराइव करेंगे। ओके, जो अभी हमने देखा वो क्या थी आपकी, वो थी आपकी वेक्टर फॉर्म। अब हम इसका करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। देखो मेजर डिफरेंस ये कि वेक्टर फॉर्म में आपको वेक्टर के टर्म में गिवन है, ठीक है, जैसे आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। अब हम कार्टेशियन फॉर्म में मतलब कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स है उसका 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ओके, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म डराइव करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा सेम चीज जो वेक्टर फॉर्म में डराइव करी थी। वो क्या थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है ना, ये था। तो इसी चीज को हम अब कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए क्या रखेंगे, देखो जो ये आर वेक्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए वेक्टर। अब आपको पता है ना, जो मैंने बताया था, ए यहाँ पे क्या है, वो गिवन पॉइंट है, बी हमारा वो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। देखो अब देखो, तो जो आर वेक्टर है उसके जो ये पी पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर, वो एक्स वाई जेड है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यस। ओके, अब ए वेक्टर, ए यहाँ पे क्या है, वो पोजीशन है जो मुझे गिवन है, ठीक है ना, x1 y1 z1 जो मुझे डेट गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो पॉइंट है वो हमारा ए पॉइंट का, तो ये क्या हो जाएगा, x1 i कैप, ठीक है, बढ़िया, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब बी वेक्टर के एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो उसकी इक्वेशन हम इसे लिख सकते हैं, ए आई कैप, क्लियर है बात। ओके, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, वैसे तो आप समझ ही जाओगे जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं। y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यहाँ पे लैम्डा ए आई कैप, लैम्डा बी j कैप, लैम्डा सी k कैप। अगर मैं यहाँ पे अलाइन कर लूँ साथ में आई कैप वालों को, तो देखो आई कैप के साथ यहाँ क्या है, x1 भी है और लैम्डा ए भी है, तो x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस उसी तरह देखो जे कैप के साथ क्या है यहाँ पे, y1 प्लस लैम्डा बी। समझ लो, मैं साथ में करते हैं सिमिलर टर्म्स को साथ में रखना, मतलब जे कैप आई जे कैप वाली, ठीक है। और यहाँ पे के के साथ देखो z1 के कैप, और यहाँ पे लैम्डा सी के कैप, ठीक है, सी है आपका ये, प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। ओके, और यहाँ राइट साइड में तो ये है ही आपका साई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसके बाद हम करेंगे कंपेयरिंग, ठीक है ना, ठीक है ना, आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, कंपेयरिंग स्केलर कंपोनेंट्स। ऑफ आई जे एंड के, ठीक है ना, इनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, चलो एक लाइन और आ जाएगी। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, तो आप देखो खुद से देखोगे, नोटिस करोगे क्या कि i के साथ यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, x1 प्लस लैम्डा है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर है बात। उसी तरह यहाँ पे y का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b। उसी तरह आपका यहाँ पे x y z, z किसके इक्वल है, यस, z है आपका यहाँ पे जो z1 प्लस लैम्डा सी के। अगर मैं यहाँ से लैम्डा को एलिमिनेट करूं, लैम्डा को एलिमिनेट, तो देखो क्या मिलेगा आपको। क्या हम एक लाइन और नीचे जा सकते हैं, यस वी कैन गो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो, अब मैं क्या x माइनस x1 अपॉन ए लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हो ना, लैम्डा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे क्या हो सकता है, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये सब लैम्डा है और लैम्डा स्केलर है और इक्वल है, तो ये तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो गई ना, समझ पा रहे हो। तो यही आपकी एक तरह से कार्टेशियन फॉर्म है। मैं थोड़ा सा इधर क्लीन करता हूं ऊपर,
तो अब ये तीनों इक्वेशन इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. So this is the Cartesian equation for a line which is given to we are given a point and another line which is parallel to it. मतलब एक मुझे a पॉइंट गिवन है और एक दूसरी लाइन के पैरेलल दिया हुआ है, तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म ये होगी. और देखो यहाँ पे ए बी सी क्या है, वो डायरेक्शन रेशियोज है उस पैरेलल लाइन के, और जो यहाँ पे एक्स वाई जेड है वो मेरा, मैंने कोई भी पॉइंट लिया मेरी लाइन पे, वो है जो कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो एक्स वन वाई वन जेड वन है वो मेरे जो गिवन पॉइंट है उससे कोऑर्डिनेट है. क्लियर है? सो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म. आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म देखते हैं. इसका डेरिवेशन नहीं आती है इसमें, ठीक है ना. डेरिवेशन समझने के लिए मेन आपका इक्वेशन याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें एग्जाम में. ओके, ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये 1 पॉइंट फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 2 पॉइंट फॉर्म. तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जब 2 पॉइंट हमें लाइन पे गिवन हो. ठीक है ना. तो मैंने यहाँ पे अपनी एक लाइन ड्रॉ करी, और इस बार मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मुझे 2 पॉइंट गिवन है. क्या? 2 पॉइंट. तो एक पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x1 y1 z1. ठीक है. एक दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो मुझे गिवन है मैंने ले लिया x2 y2 z2. क्लियर है? क्लियर बात. ये मेरा ये ओरिजिन, मैंने एक यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया, एक पोजीशन वेक्टर इसको ड्रॉ कर लिया. ठीक है, इसे ए कह दिया, इसे पी कह दिया. ठीक है, इस पॉइंट को या फिर इसको बी कह लेते हैं, इसे बी कह लिया. ठीक है, इसे मैंने पी पॉइंट कह दिया. ठीक है, और मैंने ये अपना आर वेक्टर लिया है. ठीक है, ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ये ओ पी हो गया. ठीक है ना, ये मैंने खुद से लिया है आर, एक पॉइंट यहाँ पे. ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा x, y, z. गिवन मुझे ये है ए और बी, तो मैंने उस लाइन पे खुद से एक पॉइंट अज्यूम करा है. आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मतलब कहीं भी हो सकता है. ओके, इसको हम नहीं कर सकते नॉर्मली कि अगर हमें ये निकालना है ए बी वेक्टर, तो ओ बी माइनस ओ ए. बिल्कुल वही करना है. पहले वेक्टर फॉर्म में ही निकालेंगे, लेकिन पहले हमने कंसीडर करा है ना क्या क्या करना है. पॉइंट्स लिए हैं, बोलो. नहीं, दोनों, जैसा भी वेक्टर फॉर्म और फिर कार्टेशियन फॉर्म, सेम जैसा अभी करा, सेम फोटोकॉपी. तो देखो यहाँ पे देखो, एक तरह से देखो, ये जो की पॉइंट लिया है मैंने, क्या माना है, उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए इनका. 2 पॉइंट फॉर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉइंट पी है वो हमारा कोलिनियर होगा ए बी के लिए. ठीक है ना, मतलब उस पर लाई कर रहा है, इसलिए तो हम ये लिख सकते हैं कि ए पी एंड ए बी आर कोलिनियर, कह सकते हैं ना. तो ए पी जो है वो मेरा क्या है, ए पी को मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ए बी, कह सकते हैं ना. ए बी, हाँ, ए है तो कोलिनियर ही. ठीक है ना. तो देखो अब ए पी, जो ए पी वेक्टर है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस ए वेक्टर. क्लियर है. तो ए पी की जगह लिख दिया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी. अब ए बी क्या है, बी माइनस ए, तो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो मुझे क्या मिल गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस. क्लियर है. सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन इन 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, मेरा एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी है वो भी उस दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है. सो दिस इज आवर वेक्टर इक्वेशन फॉर 2 पॉइंट फॉर्म. जब 2 पॉइंट गिवन हो तो ये कर लो, फिर हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन डराइव करते हैं. हो गया. अब देखो, अब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म डराइव करते हैं. ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई. नाउ वी आर गोना डराइव इट्स कार्टेशियन फॉर्म. इक्वेशन से ही मतलब है आपको, और इक्वेशन याद रखना है. ठीक है ना. तो इसी का हम यूज करेंगे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप पे. तो देखो जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, आर वेक्टर के पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप प्लस जेड के कैप. ए वेक्टर क्या है मेरे पे, x1 y1 z1. ठीक है ना. तो x1 i कैप प्लस y1 प्लस z1 k कैप. ठीक है. और यहाँ से इसके पास क्या है, प्लस लैम्डा b माइनस है, b माइनस है, तो b माइनस है यानी x2 माइनस x1. समझे ना.
आई कैप, उसी तरह प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है। अब हम फिर से वही करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे जैसा पहले करता, तो आप वो अब मल्टीप्लाई खुद से कर लोगे। तो देखो आप देखोगे क्या कि आई के गैप यहाँ पे तो x है और यहाँ पे क्या दिखाई देगा x1, और यहाँ से पे क्या है x2 माइनस x1। तो अगर आप कंपेयर करो तो आपको इस तरफ क्या मिलेगा, देखो x1 यहाँ से अगर मैं आई कैप के देखूँ, यहाँ पे आई कैप लिखूँ और देखूँ आई कैप के साथ कहाँ पे है, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है x2 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1 है, z2 माइनस, तो x1 के साथ क्या हो जाएगा प्लस x2 माइनस, समझे ना, क्लियर है बात, समझे। तो यहाँ से मेरा और लैम्डा तो है लैम्डा टाइम्स, लेकिन ये सॉरी यहाँ पे वो लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 है, समझ रहे हो ना, ये नहीं समझे, लैम्डा है ना, लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा को एलिमिनेट करना चाहूँ तो क्या होगा, देखो ये x1 इधर आए सब्ट्रैक्ट होगा पहले, क्लियर है, x माइनस x1 अपॉन में क्या चला जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये x1 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हुआ और फिर ये चीज डिवाइड में चली गई, क्लियर है, समझे। सेम उसी तरह जो मेरा यहाँ पे दूसरा y के लिए देखोगे तो सेम चीज आएगी, करोगे तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा। हम क्या कर रहे हैं, i के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, और कुछ नहीं। और फिर वही यहाँ z के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा z माइनस z1, जिसको नहीं समझ आएगा पूछना, ठीक है, टाइम कम है और आपको अच्छे से समय टाइम के साथ पूरा करना है इसलिए। और तीसरा हमारे यहाँ क्या जाएगा z2 माइनस इज इक्वल टू लैम्डा। तो आप ऑब्वियस बात है तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y x y z मेरे अपने लिए पॉइंट्स है, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑन द लाइन, x1 y1 ये सब गिवन है, ठीक है, x2 y2 माइनस y1 और यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये होता है आपके साथ यहाँ पे कंप्लीट। फिर कल हम देख लेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके।